जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2024 के बारे में बताएंगे कि क्या बहुत बेहतर संयोग है इस बार, और ये द्वापर युग के तरह ही संयोग बन रहा है। तो आप किस तरह इस व्रत को करेंगे, क्या है सारा नियम मैं व्रत का बताऊंगी, और प्लीज पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सारा बात समझ में आएगा, क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए, क्या फल मिलता है, सारा चीज। कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर सोमवार 26 अगस्त को त्योहार मनाने की बात कही जा रही है। वहीं श्री कृष्ण की लीला स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में मंगलवार 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को रात 11:59 से 12:43 तक है। इसकी कुल अवधि 44 मिनट की होगी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। जाने तिथि के लेकर मंत्रों के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस साल की जन्माष्टमी काफी खास मानी जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव समय, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बिल्कुल द्वापर काल की तरह है। ऐसा संयोग कई सालों के बाद बन रहा है। ये योग काफी लाभकारी और फलदायी माना जा रहा है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी सही तिथि से लेकर हर एक बात। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ 26 अगस्त को सुबह 3:40 से। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त को सुबह 2:20 तक। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 26 अगस्त को शाम 3:55 से शुरू हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र का समापन 27 अगस्त को शाम 3:38 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप सूर्यास्त से पहले पारण कर सकते हैं। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वैसा ही संयोग बन रहा है जो बाल गोपाल से द्वापर युग में जन्म लिया था। बता दें कि श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसके बाद चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य सिंह राशि में विराजमान थे। इसके साथ ही हर्षण योग के साथ जयंत योग बन रहा था। ऐसा ही बिल्कुल संयोग इस साल 26 अगस्त को भी बन रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने में कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। जयंती योग में पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आपको कुछ मंत्र बताती हूँ जिसके साथ आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं। क्लिंग ग्लोंग क्लिंग श्यामलांगाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। यह ओम नमः भगवते श्री गोविंदाय का जाप कर सकते हैं। या एंग क्लिंग कृष्णाय ह्लिंग गोविंदाय श्रींग का जाप कर सकते हैं। गोपीजन वल्लभ भाई स्वाहा सहन। यह ओम श्रीं ह्लिंग क्लिंग श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रींग 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 का भी जाप कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्त सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक उपवास रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह श्री कृष्ण के जन्म का समय है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को रात 3:39 पर होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रात 2:19 पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सारे पापों को माफ कर जीवन में खुशियां भर देते हैं। हिंदू धर्म के में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का काफी महत्व है, जिससे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। व्रत वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर इसके बाद सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पावन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर में मुख करके बैठे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करिष्ये। अब मध्याह्न के समय काले तिलों से के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें, यानी कि जहाँ आप पूजा करना चाह रहे हो। गृहस्थ जीवन वाले या आम लोग 26 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। वहीं शास्त्रों के अनुसार 27 अगस्त के दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं।
अगर किसी महिला को जन्माष्टमी के दिन मासिक धर्म की पीड़ा रहती है तो उस दिन आप सुबह स्नान आदि करके मन में ही व्रत का संकल्प लें। हालांकि आप पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं, लेकिन आप चाहे तो भगवान के मंत्र का जाप कर सकती हैं। आरती दूर से ही मन कर सकते हैं। तो आप व्रत को कर सकते हैं, लेकिन पूजा में शामिल नहीं हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक भोजन खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस और शराब जैसी चीजों से बचें, क्योंकि इन्हें तामसिक माना गया है। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताजे फलों के शेक, लस्सी, छाछ या दूध का सेवन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को भूलकर भी बासी या मुरझाए फूल ना चढ़ाएं। साथ ही श्री कृष्ण को अगस्त का फूल अर्पित ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। जन्माष्टमी पर तुलसी दल नहीं तोड़ें। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन पूरा दिन तो पानी पीने की छूट होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भगवान कृष्ण के जन्म के समय तक जल ग्रहण करना वर्जित होता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। जन्माष्टमी के नजदीक आते ही भक्तों को ऊर्जा के स्तर को बनाने रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए ताजे फल खाने की सलाह दी जाती है। भोजन का दान करना सामान्य माना जाता है, जबकि दूध और दही पीना जरूरी है। साबूदाना, पापड़ और शामक चावल जैसे नमकीन नाश्ते की सलाह दी जाती है। अग्नि पुराण के अनुसार इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। जन्माष्टमी का दिन भगवान कृष्ण के जन्मदिन का प्रतीक है और इस दिन भक्त 24 घंटे का उपवास रखते हैं और फिर एक आधी रात को भगवान कृष्ण की पूजा करने के बाद भगवान के लिए तैयार किया गया 56 भोग के साथ उपवास तोड़ते हैं। जन्माष्टमी व्रत में मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों के सेवन पर सख्त प्रतिबंध है। चाय और कॉफी, अपने व्रत के दौरान चाय या कॉफी का सेवन करने से बचें, क्योंकि ये पेय पदार्थ एसिडिटी बढ़ा सकते हैं और असुविधा पैदा कर सकते हैं। इसके बजाय नारियल पानी या ताजे जूस का सेवन करें। इस दिन लड्डू गोपाल के लिए पोशाक की खरीदारी करना जन्माष्टमी के दिन बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप चाहे तो लड्डू गोपाल की पोशाक के अलावा मोरपंख, एक माला, बाजूबंद और एक बांसुरी जैसी शुभ चीजों को भी खरीद सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति या चित्र खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट, पूजा विधि, महत्वपूर्ण सामग्री और पूरी लिस्ट। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की डेट 26 अगस्त 2024 सोमवार, मुहूर्त अष्टमी तिथि प्रारंभ अगस्त 26, 2024 को 3:39 AM से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त 24 को 2:19 AM पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त 24 3:55 PM यानी शाम को। वही रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त 2024 3:38 PM यानी कि शाम को। तो मध्य रात्रि का क्षण 12:28 AM जो 27 अगस्त। चंद्रोदय समय 11:41 PM और निशांत पूजा का समय 12:06 से 12:51 AM तक होगा 27 अगस्त। अवधि 12 बजे से 45 मिनट, मतलब 45 मिनट आपको पूजा के लिए समय मिलता है, 12 से लेकर 12:45। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करें। लड्डू गोपाल को झूले में बिठाएं। लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग भी लगाएं। लड्डू गोपाल की आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें। इस दिन लड्डू गोपाल की अधिक से अधिक सेवा करें।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान भगवान श्री कृष्ण का पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दिन व्रत पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। रात्रि में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना रात्रि में ही की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत काफी शुभ माना गया है। अगर कुमारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अच्छा वर मिलता है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। क्या मैं उपवास के दौरान 12 बजे के बाद सामान्य भोजन खा सकता हूँ? तो हिंदू धर्म या हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक उपवास किया जाता है। तो अगली उपवास उसी दिन सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक उपवास की औपचारिकता के साथ अपने अनुष्ठान को जारी रखना चाहिए। रात 12 बजे के बाद खाने का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए व्रत सुबह ही तोड़ें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से प्रारंभ होगी। 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगी। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त को देर रात 12:44 तक रहेगा। धर्म शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जाएगा। वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण मुहूर्त 27 अगस्त को देर सुबह 12:44 के बाद किया जा सकेगा, तो आप सुबह कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरा जो भी मुझे पता था मैंने बताया अच्छा लगा होगा। तो जय श्री कृष्ण, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।